सर्दियों की शाम में बगीचे के बेंच पर बैठकर मैं कुछ देख रहा था। सामने जवान सा एक लड़का नदी में कुछ फेंक रहा था। पास जाकर देखा तो हाथ में किसी खत के पुर्जे थे। आंखों में तड़पते आंसू और मन में कई सवाल उलझे थे। उम्र की दूरी देखकर मैं बात करने से थोड़ा घबराया था, लेकिन फिर याद आया कि मुझे आते देख वो भी तो शर्माया था। फिर लड़खड़ाते लफ्जों से मैंने उसके दिल का हाल पूछा। ये खत किसने लिखा है और इसे क्यों फाड़ रहे हो? ये सवाल पूछा। नजरें चुराता हुआ, खत के पुर्जों को निहारता हुआ, उसने धीमी आवाज में अपना दर्द सुनाया। आखिर पिताजी के जाने के बाद मम्मी और बहन का ख्याल रखने का भी उसी ने फर्ज निभाया। उसके कांपते हुए नाजुक से हाथ कुछ कहना चाह रहे थे। सालों से छुपे हुए डर और दर्द मानो आंसुओं में बहना चाह रहे थे। फिर जब उसने खत को देखकर बताया कि पिछले सेमेस्टर का इम्तिहान यही था और रैंक लिस्ट के आखिरी पन्ने पर लिखे नाम वाला इंसान वही था, तब जाकर बातें समझ में आई। वो क्यों सबसे नजरें छुपाकर चल रहा था, वो अनकही मुलाकातें समझ में आई। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि जो बिछड़ा हुआ खुशनुमा पल था वो जल्द ही करीब हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़िंदगी के बीते सालों के अनुभव ने ये सिखाया है कि रात जितनी ज़्यादा अंधेरी हो, समझ जाना सुबह होने वाली है। लेकिन वक्त तो लगता है। उसी तरह तन्हाई जितनी ज़्यादा गहरी हो, समझ जाना खुशियाँ आने वाली हैं। लेकिन वक्त तो लगता है।